की हेल्प करने वाला एक ऐसा लीडर है उम्मत मुस्लिमा का कि ये एक न एक दिन हर गरीब के लिए आवाज़ उठाएगा। तो हाँ, सिर्फ खान की मोहब्बत में आए हैं, मिल भी लिए हैं इतनी बार। मैं डरता तो नहीं हूँ किसी से। क्यों नहीं डरते किसी से? डरना चाहिए ना। सिर्फ अपने अल्लाह ताला की ज़ात से डरते हैं। और तुम्हें अगर कोई शेल लग जाता या तुम्हें कोई नुकसान हो जाता तो फिर क्या करते? फिर भी लड़ता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान राबिया सदीकी और आप देख रहे हैं सुबह टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं ज़मान पार्क में। मेरे साथ मौजूद है एक शेर दिल बंदा जिसने लाठी लेके शेलिंग के दौरान जो है ये भाग रहा था और बहुत सारे लोगों ने इसकी कवरेज की है और टिकटॉक और स्नैक पर भी आजकल वायरल जा रहा है। अच्छा, तो फिर तुम मुझे बताओ, तुम डंडा लेके जो भाग रहे थे और तुम्हें अगर कोई शेल लग जाता या तुम्हें कोई नुकसान हो जाता तो फिर क्या करते? फिर भी लड़ता। मैं डरता तो नहीं हूँ किसी से। क्यों नहीं डरते किसी से? डरना चाहिए ना। सिर्फ अपने अल्लाह ताला की ज़ात से डरते हैं। खान साहब से मिले थे? खान साहब ने बुलाया? जब उन्होंने मेरी वीडियो देखी, उन्होंने मुझे जब वापस आए रेस्टिंग से, जब बेल हुई तो वो वापस आए, उन्होंने वीडियो देख के बुलाया। रहते कहाँ? ज़िला हाफिज़ाबाद। तो यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ सिर्फ खान की मोहब्बत में आए हैं, मिल भी लिए हैं इतनी बार। किसके लेकिन साथ आते हो? मेरा ग्रुप था जो भाग चुका है इस वक्त। डर गया था ना, पहली शैलिंग से एक दिन पहले भाग गया। तो नहीं भागा? मैं नहीं डरता किसी से, इसलिए नहीं मैं भागा। खान साहब के पास गए थे तो क्या लेके गए थे? मैं उनके लिए लेके गया था तस्वीर, तस्बीह। ब्रांड तस्वीर, क्योंकि उनको तस्वीर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर खान साहब ने क्या कहा? बड़ी अच्छी तस्वीर लाए हो। बहुत अच्छी तस्वीर थी। खान साहब खुश हुए तुमसे मिलके? इतना खुश हुआ, उन्होंने सारी वीडियो उनके पास पड़ी है मेरी। फिर फिर उन्होंने बोला, ऊपर से उनको अगले दिन ही कॉल आई। उन्होंने बोला बाहर से कॉल आई, ये बच्चा ज़ाया नहीं होने देना, फिर ज़मान पार्क में इसको रहने देना। घर में उन्होंने मेरे कैमरा लगाया हुआ है। मेरे घर वालों ने फ़ोन करके बोला घर ना आना बेटा, ये तुम्हें उठा लेंगे। हाफिज़ाबाद फारा चौक सिटी थाना जिना चौक DPO के पास मेरी तस्वीरें और मेरा वारंट जारी करके उसने गिरफ्तारी का पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। अच्छा, जब खान साहब को गिरफ्तार किया था उन्होंने तब तुम्हें कैसा लगा? बहुत बुरा। दिल में ऐसे तकलीफ़ हो रही थी कि मेरे कप्तान का जुर्म क्या है कि वो गरीबों के हक़ के लिए, आवाज़ के लिए बोलता है। अच्छा, तो जब खान साहब की रिहाई हुई मैंने यहाँ पे देखा कि तुम ज़मीन पे सजदे कर रहे थे। जी, वो क्या वजह थी? खुशी थी, बहुत ज़्यादा खुशी की लहर दौड़ रही थी एक। पढ़ते नहीं हो? हमारे पीढ़ियाँ वाले चाहते हैं कि हमारे बच्चे तरक्की करें, हमारे मुल्क के बच्चे तरक्की ना करें। वो चाहते ही हैं हमारे मुल्क के बच्चे तरक्की ना करें, हमारा मुल्क आगे ना बढ़े, हमारा मुल्क जो है तरक्की ना करे और वो ऊपर ना जाए बड़े मुल्कों की तरह, और वो एक अच्छा मुल्क और इतना दौलतमंद मुल्क बन जाए। ये नहीं चाहते कि ये ऐसा हो हमारे पाकिस्तान में। तुम खान को क्यों सपोर्ट करते हो? वो गरीबों के हक़ के लिए, गरीबों के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खड़े हैं, इसलिए हम अभी आवाज़ उठा रहे हैं। कौन सी बात अच्छी लगती है खान साहब की? खान साहब की यही बात अच्छी लगती है। मैं जब 5 साल से था तो मैं खान साहब की बड़ी ना पिक्चरें, तस्वीरें उनकी देखी। क्रिकेटिंग में हर बार जीतना, कभी शिकस्त नहीं खाई। देखना कि मैंने कहा ये बंदा है क्या चीज़ है। जब देखा ना, जब 6 साल की उम्र में आया, पता लगा कि ये ऐसी अच्छा इंसान है, गरीबों की हेल्प करने वाला एक ऐसा लीडर है उम्मत मुस्लिमा का कि ये एक न एक दिन हर गरीब के लिए आवाज़ उठाएगा। तो 5 साल से मैंने स्पोर्टिंग शुरू कर दी। तो आप कितने साल के हो गए? 11 साल के हो गए। 6 साल से यानी 6 साल से खान साहब की सपोर्ट कर रहे हैं। 5 साल की उम्र में ये अंदाज़ा हो गया था कि इस बंदे की सपोर्ट करनी चाहिए। जी। वो कैसे? 5 साल का बच्चा तो खेल कूद में मशगूल होता है, उसे तो पता ही कुछ नहीं होता। लेकिन जो समझदार बच्चे होते हैं वो समझ जाते हैं। यानी कि तुम समझदार थे, तुम वक्त पे समझ गए। अगर मैं इस उम्र में आकर समझता तो खान साहब से जब मिलने गए थे तो कैसा लगा था? इतना अच्छा लगा कि 10 मिनट जब भी नहीं छूटी। हो क्या ठीक है। जब भी डाली खान साहब ने? जी, जब देखा ना, ऐसे जब जाने लगा ना, ऐसे खुशी के आंसू निकलने लग पड़े। बड़े खुशकिस्मत हो तुम हैं। बहुत, इतनी बार मिल भी लूँ फिर भी दिल कहता कि ना जाओ। पूरी ज़िंदगी खान के नाम कर दिया, मर इधर से शहीद होके जाएंगे अगर गए तो।
शहीद होके जाना चाहते कितने भाई हो तुम? हैं। हम 5 भाई 2 बहनें। अच्छा, तो आगे क्या प्लान है ज़िंदगी में, आगे क्या करना चाहते हो? अगर खान साहब बनी गाला गए साथ साथ ही बनी गाला, और यहाँ रहेंगे तो यहाँ, यहाँ। यानी खान साहब का साथ नहीं छोड़ना। नहीं, तो कोई पैसे पूसे दे तो मेरे को 2-3-4 करोड़ तो छोड़ दोगे? उन पैसों पे लानत है और ये जूता जाता है। वो पैसे मेरी नीचे भी नहीं रखे जाते। अच्छा, अब बताओ कोई पैगाम देना चाहते हो पीडीएम हुकूमत को, जैसे कि इलेक्शन होने थे नहीं हो रहे, अब क्या कहते हो तुम इलेक्शन के बारे में, क्या होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? सारा टोला न अहल है, अच्छा, इनको पता लग गया है, अब आवाम नहीं हमें छोड़ेगी। ये एक बात बता दूं, ये जो मौलाना ने निकाला था ना रैली इस्लामाबाद में धरना, ये सब बंदे पैसे से खरीद के लेके गया। तुम्हें ये किसने बताई बात? मुझे पता है ना। कैसे पता लगा? पता लग जाती है, दिमाग में कढ़ाई पक जाती है। हाँ, ये दिमाग यानी कि तेज़ है। तेज़ है, इसमें इस टाइम खून की आग जल रही है। कोई पैगाम देना चाहोगे पीडीएम हुकूमत को? यही देना चाहता हूँ, आप समझते हैं आवाम डर चुकी है, डरी नहीं है। आपने जो खौफ के बुत लगाए थे आवाम पे, पूरे 22 करोड़ आवाम पे, पाकिस्तान पे, वो टूट चुके हैं। कुछ चंद लोग जो पागल हैं वो इनके साथ हैं। तो जी नाज़रीन, ये थे इस बच्चे के ख्यालात। एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ राबिया सदीकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।